नेहा और राजेश एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी है और 2 महीने बाद शादी है, लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राजेश के फ़ोन पर नेहा का कॉल आता है। नेहा, हेलो राजेश। राजेश, बोलो नेहा। मिस यू। राजेश, मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं आज सुबह से घबराहट सी हो रही है। नेहा, राजेश, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं अभी? राजेश, हाँ क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने का मन कर रहा है। नेहा, ओके, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आ जाना। राजेश, राजेश घबराते हुए बोला, क्या हुआ, प्लीज़ बताओ मुझे। नेहा, कुछ नहीं, बस सुबह चक्कर आ गया था, आप मेरे पास आ जाओ जल्दी। राजेश जब तक कुछ और बोल पाता, नेहा फ़ोन काट देती है। राजेश घबराया हड़बड़ाया सा हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में नेहा बेहोश होती है। तब राजेश वहां मौजूद नेहा के पापा से पूछता है, अंकल क्या हुआ नेहा को? पापा रोते हुए हल्की आवाज़ में बोलते हैं, बेटे नेहा को ब्लड कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज़ उसे कुछ मत बताना। नेहा को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। नेहा के पापा की यह बात सुनकर राजेश थोड़ा लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद नेहा को होश आता है और वह अपने पापा से पूछती है, पापा क्या राजेश मुझसे मिलने आया है? पापा बाहर जाकर राजेश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि नेहा तुमसे मिलना चाहती है। राजेश फौरन दौड़कर नेहा से मिलने जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर राजेश पहले अपने आंसू पोंछता है, फिर अंदर कमरे में जाता है। राजेश, नेहा कैसी हो तुम? नेहा, आप आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजेश, हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखो शादी को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और तुम अपनी तबीयत खराब कर ली। ठीक से खाना खाया करो। नेहा, ठीक है राजेश, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी। राजेश रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता है। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। राजेश रोते हुए बोलता है, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। यह कहते हुए राजेश नेहा के सर को अपनी बाहों में रख लेता है। नेहा, आप रोइए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। राजेश थोड़ी देर में आपकी बाहों में ऐसे ही लेट रही हूँ। राजेश रोते हुए नेहा के सर को सहलाने लगता है। तभी थोड़े दिन में राजेश को यह एहसास होता है कि उसकी नेहा अब नहीं रही, लेकिन तभी भी राजेश बिना कुछ कहे बस यूं ही नेहा को अपनी बाहों में थामे रखता है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नेहा के पापा को लगता है अब बहुत देर हो चुकी है, तो अंदर कमरे में जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि उनकी बेटी ने राजेश की बाहों में दम तोड़ दिया है और राजेश भी बेसुध होकर उसे अपनी बाहों में जकड़ कर बस बैठा हुआ है।